व्याणी साहब महल में गया और बहन राजल ने जाई ने केमन लगा के बेटी आज सारे पियरा मेहमान आया है। अरे और बहन आवता देर वही तेजाजी महाराज साथीरान के रे साथीरा व्याणी साहब महल में गया घनी देर वही बहन राजल अबार तक नहीं आया। अरे साथी भाई के कंवर साहब अपने आवाज लगेला तब तो तेजाजी महाराज आई थी अपनी बहन राजल ने अपने प्रकार दी हेलो पाड़े। अरे रसोड़ा से बाहर ये पधारो रसोड़ा से बाहर आओ बहन। बाहर आने देखो आज अपना बीरा आया है। दो बात वहां पर मिल गई। सासू जी गया महल में किदो के बेटी थारे पियर रा पामना आया है और आए ने तेजाजी महाराज ने भी आवाज लगा दी कि बहन राजल महल से बाहर आओ। दोनों की बात जैसे ही सुनी बहन राजल रे खुशी रा ठिकाना नहीं दिया। मारो वीर आयो, मारो वीर आयो, मारो वीर आयो। दौड़ी भागी आई मन में यूं सोच जाई ना मारे भाई रे गले से लग जाऊं। प्रेमी सजनों बड़ा ही करुणमयी संवाद है और मेरा तो कहना है कि जो कमजोर दिल वाले हैं वो इस संवाद को न सुने। दिल को दहलाने देने वाला ये संवाद। प्रेमी सजनों बहन राजल दौड़ी भागी आई सोचने की मारो वीरो आयो जाई गले लग जाऊं। पर जब महल से बाहर आई तो डेरी माता आई ने पांव रुकी गया। मन में विचार करे कि न जाने कौन है। तेजाजी महाराज के बहन राजल आओ ना। तब तो बहन राजल ने कहा मैं अपने को नहीं पहचाना। एक बात बताओ ने आरी कठेड़ा वासी ने ए वसोर लीलड़ी वारा रे कठेड़ा आप मने बहन बहन कह रहा हूं। आप कठेड़ा रवास वसो आपने कई नाम धरायो हैं। आईने किरे घरे साजन बामड़ा जा रहा हूं। अरे कहीं आंसू तो कोनी कि आप गलती से दूसरा घर आई कि जाटा को घर है। यह बात सुनी तेजाजी महाराज की छाती भरे कहा रे साथीड़ा आज ये भाई कितना भागा है। बहन सामने खड़ी पर पहचानने के लिए भी तैयार नहीं है। प्रेमी सजनों साथी भाई ने कहा कि कंवर साहब दिल छोटो मत करो। अनी में बहन रो दोस्त को नहीं बहन ने परनाया 12 साल भैया। आप रो बताओ तो सही बहन राजल आपने जरूर पहचान लेगा। तेजाजी महाराज के कि बहनिया सुनो हमारी बात नहीं। आरी खरना यारो वासी तो ये वसुओ बहन
खरनाल गांव का रहने वाला हूं। एक अभागो तेजन मारो नाम। माता यशोदा री गोद खिलियो पिता राजा ताड़जीरो लाल। अरे ए भाई राजन थारो वीर, मैं थाने लेवर वास्ते आयो हूं। प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही दुर्लभ संवाद है। जब बहन ने यह बात सुनी तो बहन राजन अपने भाई रे मुंडारे सामने एक टक देखती रह गई और आंखा दी टप टप आंसू टपकवा लगिया और यूं कहे, हे बीरा, आज थाने हमारी याद कसर आएगी। मैं तो यूं सोच बैठी थी, ओड़ाई दीदी चुंदड़ी मैं करा दी पराई रे, ओड़ाई दीदी बहन की आंखों से टप टप आंसू टपक रहे हैं। अरे हे बीरा, मैं तो यूं समझ बैठी थी कि मने प्रणय में सब भूल गया। ओड़ई दी चुंदरी ने कर दी पराई, चुंदरी फाटा बटका चार भैया। तेजाजी महाराज अपनी बहन राजल ने ढांढस बतावे, बहन राजल एड़ी बात नहीं है, मैं थाने कस्तर भूल जावायो। वाह बहन राजल के रे बीरा, अगर था मने नहीं भूलता तो मने 12-12 साल ससुराल में कस्तर हो गया। 12-12 बरस मन सासरा में वही गया रे, 12-12 बरस। टप टप आंसू टमके कहा रे बोले बीरा, 12-12 साल मैंने ससुराल में वही गया परणाया, परणाया पाछे मैंने कोई लेवर वास्ते नहीं आयो मारा वीर। तेजाजी महाराज के बेनिया दोस्त माने मत तो मने तो अपनी मालूम भी कोनी थी कि हमारे भी कोई बहन है। आज रे 2-4 रोज पहला अपनी मालूम पड़ी, जस्तर मले मालूम पड़ी, मैं अपने लेवर वास्ते चली आयो और माता जी मैंने आपकी बात यूं नहीं बताड़ी। मारी में तो नानी पड़ी गई थी राह चली गया, मारी में तो नानी पड़ी। माताजी आपरी बात मैंने यूं नहीं बताड़ी कि महर में नानपण पड़ेगी थी और मारो बचपन और जान। माताजी आपरी बात मैंने बताड़ी कोनी, जद आज मैं अपने सासरे आवारे लायक वहीयो, आज आपरी बात बताड़ी बेनिया वो अपने लेवर वास्ते चले आयो। बहन के रे बीरा, भागो साई परणे नी विदा करे दी, तो तक बेटी में थने बहुत जल्दी लेवर वास्ते आवागा। हमारे भावों सा भी भूल गया, भावों सा भूलिया वहां तक तो ठीक है, हमारे माताजी भी मने भूल गया। मेरा
ससुराल में रही। घड़ा घड़ा भाए दुखड़ा, देखा रे मीरा सासरे, घड़ा घड़ा दुखड़ा। घड़ा घड़ा माए दुखड़ा देखा और घड़ी सुनी माए मारी नाम री गालिया। अरे हे बीरा जद भी मैं अपनी राह देखती, आड़ोसन पाड़ोसन गांव री औरता कहती कि रेवा दे थारे परिवार रा लोग सब मरी घुटिया, अगर वेता तो थाने लेवर वास्ते जरूर आता। अरे तेजाजी महाराज अपनी बहन राजल ने ढांढस बंधावे। बहन राजल रोमत प्रेम सजनो तेजाजी महाराज री बहन एक एक आंसू सोसो टुकड़ा करे। बीरा माथे पितारी जद याद आती, मैं रोती गोरे। ऊंचा महल सुसरारा बीरा ने चढ़ चढ़ देखती थोड़ी बाट, मात पिता और जद आपरी याद आती तो मैं रो लेती दिन और रात। अरे तेजाजी महाराज अपनी बहन राजन ने ढांढस बंधावे, कहा कि बेनिया मत रो, दूर देसारो आनो जानो कदी मोखा मोखा दीज वही जाए। दूर देसारो आनो जानो कदी मोखा मोखा दीज वही जाए। घर में अपने मात पिता बूढ़ा ठड़ा घर कर सानी रो काम काज तो रे बहन। अरे वाह बहन के रे बीरा, माँ बाप रे क्यों दोष निकालो हो। आड़ो जानो होई कथा सुबीरा, ने में कही तू साची बात। माथी पितारो कही दोष निकालो बीरा, थाने घरी में भोजारा। कहूं थाने साची बात, अरे मात पिता ने क्यों दोस्त रे बीरा थाने घर में भोजा राज। तेजाजी महाराज की छाती भराई, तेजाजी महाराज की आंखों से भी आंसू आ गए। कहा बहन बात तो सही कही आपने, आजकल घर में भोजा राज चाली रहा, पर भाई साणी में मारो कई दोष कोनी। मने तो जस्तर मालूम पड़ी मु आपने लेवर वास्ते चले आयो। अरे अब मत रो हमारी बहन। प्रेमी सजनो जस्तर कस्तरवा बहन अपना आंखा की आंसू रोके पर रुकवारा नाम नहीं लेवे हैं। अरे वाह बहन के रे बीरा, परनाया 12 साल भैया, जद 30 त्योहार राखी रो आतो सोचती कि मरे कोई तो लेवर वास्ते आवेगा, पर आखिर रहा देखती देखती रह जाती, पर कोई मन लेवर वास्ते नहीं आया। हे बीरा ये तो सब राजी खुशी, मारा पियरी यारा हाली तो ये सुनाई दो बीरा तेजल जी, पियरी यारा मन हाली। कहीं तो करे वो
मारे नान पणारी संगरी सहेलिया कई हाल चाल है और अपने पियर में परिवार लोग कई हाल चाल है माने बताड़ो। तब तो तेजा जी महाराज के बहन राजन अरे राजी खुशी पियरी रो परिवारी राह चली पैसा राजी खुशी पियरी रो। राजी खुशी अपने पियरो परिवार और था के नान पणारी संगरी सहेलिया सब अपना अपना ससुराल जाए पियर में सावन रा झूला झूली रही है। अरे बड़ी बहन रो और दिल दुखियो कहा रे बीरा आज हमारे नान पणारी बचपन री सहेलिया सब पियर में सावन रा झूला झूली रही है। एक बात और बता लो काका सा और मामा सा कई हालचाल है। तेजा जी महाराज के बहन राजल एड़ा लोगारो कई नाम लो एड़ा लोगारो नाम लो तो भी दुख हुए हैं। अरे हे बीरा आखिर कई बात है। बहन राजल आप काको सा मामो सारी बात करी राजना 12 साल तक थनी सुधरी लीदी। अरे जड़ा काको सा करे मुंह वारनी लेवर वास्ते गयो कि हमारी बहन राजल ने पामड़ी लानी है। काको सा मुंडो फेर ली तो काका जी मारे मुखड़े नहीं बोलिया और लोग क्या करेंगे जड़े मामा के ता मार पाके बड़े मामा के ता कार पड़ी रहा। मामा जी कहने गयो कि मामा जी मारी बहन राजल ने 10 दिन पामड़ी लाऊ सा मैंने अपनी बेल जोड़ी दी तो मामा जी झूठ बोल ले बहानो कर लियो। मामा जी लामी डुंगरा चढ़ी गया बहन और आप मना हलचल पूछी ना हो। बहन राजल ने घणो दुखियो कहा रे बीरा सही कहा किसी ने कि काका बाबा कौन रा ब्याह करे भले भले के सब साथी होते हैं दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता। वाह बहन के रे बीरा एक बात और बताओ माता जी रामली तो सुनई तो बीरा तेजल जी माता जी रामली कहीं तो करे वो मारा वो भाग होता। हे बीरा माता जी रखी हालचाल है और भाभोसा रवि कई हालचाल है। अरे भाभोसा है तो राजी खुशी मने तो ससुराल रे वास्ते विदा कर दी और कितो तो की बेटी में थने बहुत जल्दी लेवार वास्ते आवांग पर मारे भाभोसा भी मने भूल गया। तेजा जी महाराज गम ने छुपार वास्ते अपना चेहरा पे अरे खुशी झलकावारी कोशिश करे पर गम मिटता नहीं है। अरे क्या की बहन राजल अरे ये तो अपने घर की बात है यो चालो घरे चली ना अपने सब मालूम पड़ी जाएगा। अरे सगरी बात अटैच पूछ लूंगा गई खरनाल में चाली ना अपने आंखा दी देख जो अपने कान दी सुन जो थाने सब मालूम पड़ी जाएगा। और मनी बहन ने झटके टांगो पड़ी गयो। अरे फिर हालचाल पूछा काका मामारी बात पूछी झटती बता दी थी। अरे और जब भावो सारी बात आई तो हमारा बीरा आज आना बहाना का दे रहा है। अरे वाह बहन के रे बीरा मारो जीव कोनी माने न जाने मारो जीव खबरी नो बताओ नहीं हमारा भावो सारा कई हालचाल है। तेजा जी महाराज वाली बहन ने कहे कि बहन राजल मत जिद करो कुछ बात ही ऐसी है। कहा कि बीरा बताना तो पड़सी आखिर कई बात है। तब तो तेजा जी महाराज देखो पारसिन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोला छूटा गज
जब का बहना और गया अचानक टूटी, क्या बतलाऊं बहना ईश्वरी ने मोहे लूटा है भरपूर। क्या बतलाऊं ये बहना ईश्वर ने मुझे लूट लिया भरपूर। अरे हे भैया मैं अपनी बात में नहीं समझी, बताओ नहीं कई बात है। तेजा जी महाराज के बहन राजल सही कहा, आप मेरी बात को नहीं समझे होंगे। बहन राजल हर इंसान के भाई की में सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। भगवान हर इंसान को सुख और दुख जीवन के दो पहलू देकर के पहुंचाता है, परंतु कभी कभी यह परमात्मा भी किसी परिवार के ऊपर निर्दयी हो जाता है। जैसे बचपन में किसी के माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं, आज कुछ ऐसा ही अपने साथ हो गया बहन। वह बहन और घबराने लगी, कहा रे बीरा बताओ कई बात है। तेजा जी महाराज अपने सीना पे पत्थर रख ले कहा, बहन सुनो, माता जी तो मेला में ये बीरा से रहा चली बाई माता जी अपना जस्तर कस्तर भावुकतारी वियोग में जी भी रहा है। और बड़ा दुखरी बात है, आज थारे और हमारे बीच में भावुकता नहीं रिया बहन। यहाँ से अंदाज लगाया जा सकता है, जिस बेटी का बाप मर गया हो, जो बाप बेटी को विदा करके यूं कहता है कि बेटी मैं तुम्हें बहुत जल्दी लेने के लिए आऊंगा, मत रो, और 12 साल तक उसे कोई लेने के लिए नहीं जाए, और जब कोई 12 साल के बाद में जाए और खबर मिले कि तेरे बाप का मरण हो गया, अंदाज लगाया जा सकता है कि उस बहन के साथ क्या घटना घटित हुई होगी। धड़ाम से छाती माता करने जमीन पर गिर जावे, कहा कि हाय विधाता ये क्या हो गया। हे बीरा एड़ी कई मस्करिया करो, अरे ऐसी कई माने कबीरा, ये सुना वो बीरा माने रे, ऐसी कई माने कबीरा। छूटी है। तेजा जी महाराज अपनी बहन राजन ने अपनी बाह में भर ली थी, कहा कि बहन राजन रो मत, यही कटु सत्य है कि आज भरोसा थारे और हमारे बीच में नहीं रहा बहन। बहन राजन घड़ी रोवे घना रुदन करे, छाती माता कुंडे कहा रे बीरा भरोसा नो मरण भैयो, थोड़ा सा मन संदेशा नहीं देता बीरा भरा रे, थोड़ा सा मन संदेशा।
तनिक तो संदेश पहुंचाई देता, संदेश लारे चली आती मारे बाबू सर मुंडो देख लेती मारा वीर। अरे तेजा जी महाराज अपनी बहन राजन ने समझावे, बहन राजन रो मत, कस्तर थाने संदेश पहुंचाता। बाईसा दूरो बेनी ससुरो ने भोरो घणो परिवारी रे, दूरो बेनी ससुरो गेला में वसेवो डाकू एलो दूरो भाई थारो शास्त्रों ने भोरो घणो परिवार। अरे रस्ता में डाकू लोग घना डरता है। ओ भाई सा जनी खातिर अपने ससुराल ने लेवर वास्ते कोई नहीं आया। अरे वाह बहन केरे बीरा आपरे घर में हारी बारू दिया था, कणी ने तो वह लेवर वास्ते पहुंचे ही देता। अरे हारी बारू दर लारे चली आती मारे बाबू सर मुंडो देख लेती मारा वीर। तेजा जी महाराज के बेनिया साथीड़ा ने लेवर वास्ते कस्तर पहुंचा था, साथी पूत पर आया। रास्ता में डाकू लोग घना डर था कि अगर साथी बहन लेवर वास्ते पहुंचा था, अगर भी डाकू लोग साथी बहन के नुकसान पहुंचे थे तो माता जी हमारे घर वाले कई जवाब देता। अरे वाह बहन केरे बीरा, अगर अतरी समस्या थी तो आपने घर में कागज ना टोटा तो नहीं था। आर्य लिखी तारे मन कारण पहुंचाता वीरा जीवन। कारण वाच लेती चली आती मारे बाबू सर मुंडो देख लेती मारा वीर। वाह बहन एक एक आंसुरा सो सो टुकड़ा करे, झड़ी प्रकार दी रोई रे आज बहन कि जैसे सावन भादों में झड़ी लगी हो। तेजा जी महाराज बार बार अपनी बहन राजन ने समझावे, बहन राजन मरण जीवन तो भगवान रे हाथ में ब्याह करे हैं। ए बहन ये तो विधिरा विधान सा सो पूरा भैया, अब मत रो हमारी बहन। आपने जो दूसरा बादल था आज छटी गया है, मैं अपने लेवर वास्ते हूँ, चालो बहन। वाह बहन केरे बीरा बाबू सर मरण गयो। अबे भरोसा नहीं रिया तो मने पियर में आवाती कई मतलब कोनी, कारण कि अगर मैं पियर आऊं भी सही कोनी मारा वालाड़ी तो एक करेगा बीरा मारा रे मारा वालाड़ी। अगर भावोसा नहीं रिया तो भावोसा वगर कुण तुम्हारा लाड़ लड़ावेगा और कुण मने बाला चुनरी उड़ावेगा। तेजा जी महाराज अपनी बहन राजल ने बाह में भर ली थी, कहा कि बहन राजल एड़ी कई बातें करो यो। अरे भावोसा नहीं रिया तो अपने परिवार में और लोग नहीं है कई, आप परिवार घणो लंबो छोड़ो, आप खरनाल चालो तो सही। बहन राजल आर्य माता बाई खड़ा लाड़ी तो ये लड़ावे बेहन्या राजलियो माता बाई खड़ा लाड़ी।
सकूंगा पर यो तेजल आज आपने वचन दे रहे हैं परिवार रे लोगा रे बीच में रखूंगा कदी भाभो सर याद नहीं आवा दूंगा अरे माता जी आपरा घाई लाड़ करेगा यो तेजल भाई आपने समय समय दी बाला सुंदरी उड़ावेगा वाह बहन राजल धर आंसू रोवेगा रे बीरा अणी अभागण रो एड़ो कई दोस्त तो जो बाप रो मुंडो देखनो नसीब नहीं दियो वेताई माने थे सहारा कही देना बीरा तेजल रे वेताई माने थे सहारा वेताई माने बेरी कालो नाग नस्ले तो आज न मेरे दिन आज जो दिन देखवा ने मिलतो अरे तेजा जी महाराज की आंखों से धर धर आंसू टपकने लग गए ए बहन एड़ी बाता मत कर तू तो हमारे जीव की जड़ियोड़ी है एक भाई तो भाई की भुजा समझता पर तेजल ये भाई तुझे भुजा समझता है पर बहन राजन मारे एक बात समझ में नहीं आई जब मैं आपरे ससुराल में आयो आपरे सास ससुर मिलिया आपरे सासुर व्यवहार मने घणो चोखो लागो अरे और आपरे सासुर व्यवहार ने देख हमारा मन में विश्वास हुई कि हमारी बहन राजरानी घर में राजी खुशी वेगा पर बेनिया जब वो आज आपती मिलो तो आप घना रोइन रुदन करी रहा हो और आखिर मरवारी बात करो हो ए बहन राजल खाली आप भाभो सारे मरण री बात सुनिन दुखी वही रहा हो या फिर आपरे सासरा में कड़ी रो दुख है जो आज आप मरवारी बात करो माने एक बात बताओ खणी के रमेश ओढ़ायो बिना राजलियो ये जी कणी रे दुखड़ा से देखो दुबरी
मात ले जाऊं देश। बड़ा ही करुणमय संवाद यहाँ पर संपन्न होता है। भाई बहन एक दूसरा आसारा आखर आंसू पोछे हैं। तेजाजी महाराज की बहन राजल रोमत आखर आंसू पोछो आयने संध्यारो समय के हमारा भगवान श्री सालग्राम जी ने भोग लगाणो है। अरे जाओ महल में हाथ मुंडा धो और अच्छा अच्छा पकवान बनाने लाऊंगा, भगवान श्री सालग्राम जी ने भोग लगाऊंगा। अरे प्रेमी सज्जनों इस प्रकार से भाई बहन का मिलन संपन्न हुआ। बहन राजल महल में जावे हाथ मुंडा धोवे, अपने सासुरी दिपोस और भोजन बनावे हैं। अपना बीराना बड़ा प्रेम से भोजन जिमावे। तेजाजी महाराज भगवान श्री सालग्राम जी ने भोग लगावे और यानी भोजन पान करे हैं। रात्रि विश्राम करे प्रभात समय भी हो। तेजाजी महाराज अब अपनी बहन ने लई सासुजी हुक्म मांग, बहन ने लई खरनाटे वास्ते प्रस्थान कर गया। रास्ता में वचन रा बांधिया डाकू लोग मिलिया। तेजाजी महाराज ने डाकू लोग और वचन दीदो कि मैं ये भाला बालू रेत के अंदर गाड़ रहा हूं, अगर इस भाले को तुमने निकाल दिया तो मैं जितना भी धनमाल लेकर के आया हूं सारा धनमाल हार करके घर चला जाऊंगा। डाकुओं ने कहा कि राजकुमार ठीक है। तेजाजी महाराज ने भगवान श्री सालग्राम जी का सुमरण किया, भाला जमीन के अंदर गाड़ दिया है। डाकू लोगों ने उस भाले को निकालने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। अरे एक तो एक 750 मीणाओं ने एक साथ मिलकर के निकालने की कोशिश करी पर भाले को नहीं निकाल पाए। अरे अब मारे डर रे डाकू लोग भागवा लगा। तेजाजी महाराज ने कहा रे डाकुओं भागो मत, भाले की शर्त से गाए कायर सभी तुम हार, लड़ने की जरूरत तमीज नहीं तुम्हें बार बार धिक्कार, बार बार धिक्कार तुम करते हो चोरी बटमारी। अरे हिंजड़ो तुमसे तो अच्छी होती है औरत जात सारी, था नर से तो नारी भली रे मीणा देखो स्त्रिया का जोश। अरे आज धोलिया वंश की लाडली कोई बल दिखलावेगा और था नजरार सामने हमारी बहन आवेगा। बड़ी बात तो कही के वहां पर जो थे 750 मिलने काम नहीं कर सके वो बहन हमारी राजल अकेली, और वो भी मात्र चटली उंगली से भाला निकाल करके दिखा देगी। डाकू लोग कहते राजकुमार क्यों अपनी बहन की इज्जत दांव पर लगा रहा है? जो काम हम 750 डाकू मिलकर के नहीं कर पाए क्या वो काम तेरी बहन अकेली कर देगी? तेजाजी महाराज ने कहा कि मेरी बहन की क्या बात करता है, अभी उखाड़े इस भाले को बहन मेरी सुकुमारी, अभी उखाड़े इस भाले को बहन मेरी सुकुमारी, और चाहेगी वो अबला तो साथ में ले लेगी जान तुम्हारी। प्रेमी सज्जनों बहन राजन ने आवाज लगावे, बहन राजन रत्ती नीचे उतरिया, कहा रे बीरा क्यों मारो सत ले रहा हूं? 750 डाकू दी भारो नहीं निकलियो और मैं अकेली जाना नहीं भाला ने कस्ता निकालूंगा। तेजाजी महाराज ने कहा कि बहन राजन बात सकते हैं, परंतु ये डाकू लोगों ने भाला ने कहीं निकालेगा, कारण कि अणी भाला ने अंदर थी नाग देवता है जखनी रखिया जो अपना कुल देवता है। आप असो करो कि सती के हाथ लगा लो, 5 नाम परमेश्वर गुण गाओ, नाग देवता और ध्यान करो, भलो हाथ में ही जाएगा। बहन ने ऐसा ही किया और भाला मात्र चटली उंगली से निकाल करके दिखा दिया। बहन ने कहा रे बीरा अब हुक्म माने करो, मेरा 750 मीणा मार गिराऊंगा। बहन आप तो रथ में जाए नहीं बैठो, मारे बेटा अगर डाकू लोगों ने आप मारोगा तो संसार लोग ही किएगा। आप हमारा शस्त्र हमारा हाथ में दे दो। तेजाजी महाराज बहन रे हाथ की शस्त्र लेवे और उन्हें डाकू लोगों ने मारन लगा, जैसे काटन लगा, 750 मीणाओं को मार गिराया। कुछ डाकू लोग जिंदा बचे। बहन राजल रा पग पकड़ी का, ए बहन तुम्हारे धर्म री बहन है, माने जीवन दान बख्श दे, माना नाना नाना बारूडा घरे वाड़ देखता वेगा। मैं जो भी गलत काम करता था पेट रे खातिर, आज रे बात कहीं भी गलत काम
नहीं करा। बहन ने तरस आई अपना बीरारा हाथ शस्त्र पकड़ ली। बीरा गरीबा ने क्यों मारो हूँ? अरे ये जो भी गलत काम करता था पेट रे खातिर कसता था, अब कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तेजाजी महाराज जी कहा डाकू हमारी बहन ने थाने धर्मरी बहन मानी ली और बहन रे के बाद थाने छोड़ी रहूं, पर हमारी दो शर्ता हैं, बात सुनो। अरे चाहिए बस जोर दूर देश ये मेरा के चाहिए बस जोर दूर देश ये डाकूरे मेरा कादी मातिया जो हमारा देश। इस प्रकार से बहन राजल को लेकर के खरनाल आए और खरनाल में जाए अपनी बहन ने माँ से मिलवाई। माँ ने कहा रे वारे बेटा अरे हाथों जन्मियों कुल में अवतारी बेटा तेजल आज 12 वर्षारी दुखियारी से लाए मिलाए दी। प्रेमी सजनों इस प्रकार से तेजाजी महाराज की माँ बड़ाई करे हैं। अरे अब बड़ा ही सुंदर संवाद है। जिस प्रकार से भाई बहन का मिलन करुणमयी संवाद, उसी प्रकार से माँ बेटी का भी मिलन होता है। और आखिरकार माँ बेटी बहुत रोती हैं। तेजाजी महाराज माँ और बेटी यानी दोनों को अलग अलग करते हैं। कहा कि बोले माँ अब मत रुला, हमारी बहन राजल वैसे भी ससुराल में घनी रोई है, एक एक आंसुरा 100 टुकड़ा करिया है। प्रेमी सज्जन प्रकार दी माँ बेटी ने मिलन यहाँ पर संपन्न हुए। अब वही सावन का महीना राखी पूर्णिमा, वही तीज त्योहार रक्षाबंधन रो त्योहार आयो। भाई बहन हंसी खुशी राखी त्योहार मनावे हैं। अरे और आज पहली बार बहन राजल अपना भाई की कलाई पर राखी बांधे और तेजाजी महाराज अपनी बहन से राखी बंधवा करके बहन राजल को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। अरे प्रेमी सज्जनों इस प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार संपन्न हुआ। सावन रो महीनों खत्म हो भादवा रो महीनों लागी गयो। अरे अब तेजाजी महाराज जैसे ही प्रभात रो समय भी उठी मां ने कहे कोने माता जी सावन रो महीनों निकली गयो। माता जी मैंने हमारा भाभी सारी बात याद आई गयो। तब तो मां ने कहा कि बोले बेटा वो क्या बात है? तब तो तेजाजी महाराज अपनी मां ने कही बोले माता जी अरे जाऊंगा वो माता हमारे सासी रे तुम्हारे प्रेमी सजनों मां ने कहा रे बोले बेटा तू ससुराल की बात को अब तक नहीं भूला। अरे मैं तो यूं समझ बेटी की थी कि तू ससुराल की बात को भूल गया होगा। तेजाजी महाराज की बोले माता जी ससुराल वास्ते कसर भूल जाऊं। मारे भाभी बोली बोलना और बोली है कछु काम कर दिखला दूंगा मन याद करे संसार। भाभी बोली बोलना बोली है मनमार
कछु काम कर दिखला दू वहां तुम्हारे याद करे संसार। अरे नमः प्रेमी सज्जनों, यहाँ तेजाजी महाराज के विदाई का संवाद भी बड़ा दुखदाई है। कारण कि जिस समय तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था, पंडित जी महाराज ने कहा था अरे कि जब तेजल की आयु 18 वर्ष की हो जाए, उसे 18वें वर्ष में सावन और भादवा 2 महीने घर से बाहर मत जाने देना। अगर गया है तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। अरे नमः ये बात माँ को बार बार सताई जा रही थी। अब तेजल जिद पर अड़े हुए हैं। माँ ने तेजाजी महाराज को समझाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लाख यत्न किए, तब भी तेजाजी महाराज नहीं माने। माँ की हर बात का तेजाजी महाराज जवाब देते। कहा कि बोले माँ क्यों फिक्र करती हैं, जिस देव से आपने मुझे पाया है बस उसी के भरोसे मुझे छोड़ दो। अरे होने को कौन टाल सकता है, जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ होगा वो तो होकर के रहेगा। आप चाहे मुझे लोह की कोठरी में भी उतार लें, पर काल मुझे नहीं छोड़ेगा माता जी। अरे नमः और मेरा तो कहना है कि माता जी ससुराल जा रहा हूँ, थोड़े दिन की बात है, ससुराल जाकर के पुनः आऊंगा, आए आपने चरणों की सेवा चाकरी करूंगा। वाह माँ, एक ही गासुरा 100 टुकड़ा करे, मुझे ऐसी सेवा नहीं करवाना है लाल। मैंने तुझे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, इतना तो मन में विचार कर। लाखों कष्ट सहे तब जाकर के मैंने तुझे पाया, खुद कीड़े में सोकर के सूखे में सुलाया तुझे। इधर मेरा बुढ़ापा आया और तू मुझे इस हाल में छोड़ करके ससुराल जाने की बात कर रहा है। अरे हे नमः बेटा, तू ही मेरे बुढ़ापे की लाठी है रे। और देख मैं तुझे ससुराल जाने के लिए हुक्म कैसे कर दूं। आज नाना प्रकार का खोटा खोटा शकुन वही रहा है। तेजाजी महाराज ने हर बात का जवाब दिया। कहा बोले माता जी मैं ससुराल जरूर जाऊंगा, आपने मुझे वचन दिया था कि बेटा बहन ने लाया बच्चे ससुराल जरूर जाजे। माँ वचन में बंध गई। अब तेजाजी महाराज को मना नहीं कर सकती। फिर भी कहा कि बोले बेटा जाओ, पंडित जी महाराज थी हुक्म लेना आओ, अगर पंडित जी महाराज थाने हुक्म दे देगा तो मैं आपने विदा कर दूंगा। तेजाजी महाराज पंडित जी महाराज करने जा, पंडित जी महाराज नकारो कर देवे। कहा कि तेजल इस समय तुम्हारे ससुराल जाने का मुहूर्त नहीं है। और जो पंचांग के अंदर लिखा हुआ था वही बात बता दी। मोरतियो पतरी में कौन स्तर पे लियो राम जी, अवतारी दिखे माने धोरी देवरी। तेजाजी महाराज ने घड़ी रिसाई, बोले कड़वा बोल पंडित करे कवर ने घात, पासो अमर दे खींचू थानी खाल। अरे तेजाजी महाराज की बात सुन पंडित जी महाराज कह रहे कवरा बामण मारियो धर्म घट जावे, दूध राजेगा थानी माता लक्ष्मी को। अरे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पंचांग बोल रहा है। पर तुम्हारे सर पर अभी ससुराल का भूत सवार है, तो मेरी इस बात को नहीं समझोगे। ठीक है अरे नमः जाओ तो भले ही जाओ, पर जहां भी संकट पड़े माँ भगवती का ध्यान अवश्य करना। तेजाजी महाराज ने कहा कि पंडित जी महाराज मुंह तुम्हारी माता जी मन राखवार वास्ते आपका ने आया, तो वरना मन की मुहूर्त की जरूरत लागे। सुर न देखे टीपना, वीर न देखे वार, मरने में मंगल भयो हमारे मुख पर बरसे नूर। माता जी राय चरण पकड़ लिया। कहा बोले माता जी अब मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। आप जब तक मुझे ससुराल जाने के लिए हुक्म नहीं देंगे मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। अरे नमः वह माँ धर आंसू रोवे। आसपास में बहन राजल खड़ी है, भोजई खड़ी, परिवार के लोग खड़ी है। सभी लोगों से कहती रहे, सब खड़ा खड़ा कही देखो अरे मारो ते चली जाई रो सासी रे, वो मारो लाल ही जावे सासी रे, मनाई ले मोरे कोई समझाई दे। तेजल जावे शास्त्री रानी ने कोई तो समझाओ, रानी ने कोई तो रोको। अरे तेजाजी महाराज किसी की बात को नहीं मानते हैं। प्रेमी सज्जनों बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है, यहाँ का समय का अभाव है। अब इस कथा को मैं बहुत कम समय में
समाप्ति की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि काफी समय हो चुका है। प्रेमी सज्जनों, तेजाजी महाराज माता जी की विदा लेवे हैं। जावो लाला साफिर थड़ी साई करे भगवान, हंसी खुशी जावे जो